हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत एज यूजुअल 3:30 पे ही हो गई थी। कल मैंने कम पढ़ाई की थी तो आज मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी थी, इसीलिए मैं 11 बजे सोकर भी 3:30 पे आराम से उठ गई थी और मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। कल मेरी एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि अगर दिन में पढ़ते टाइम नींद आए तो क्या करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो जिसके कारण मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिल रहा है। और चलो अभी बात करते हैं कि पढ़ते टाइम नींद आने के बारे में। देखिए, हम हाउसवाइफ को तो कोई दिक्कत नहीं होती कि हमें पढ़ते टाइम नींद आ जाए, लेकिन शायद आप वो एस्पायरेंट हैं जिनके पास काफ़ी टाइम होता है पढ़ने के लिए, उनके ऊपर सिर्फ पढ़ाई का ही प्रेशर होता है, उनको कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी नहीं होती, जिसमें हम काफ़ी टाइम चला जाता है। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब हम फ्री होते हैं ना तो हम पर कोई ऊपरी दबाव नहीं होता। देखो, दबाव भी दो तरह के होते हैं। एक तो आप पर अपने पेरेंट्स का प्रेशर होता है जो आपको प्रेशराइज करते हैं पढ़ने के लिए। इसमें तो देखो, आप अपने आप को फोर्स करके ही 1 वीक या 1 मंथ के लिए पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन इसके बाद आपका मन उचटने लग जाएगा और आप एक्सटर्नल मोटिवेशन की तरफ भागोगे। कोई वीडियो देखोगे, थोड़ा सा मोटिवेट होंगे, पढ़ोगे, लेकिन बाद में फिर वही नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे भी पढ़ाई करते होंगे, लेकिन मैं आपको ये सब रिकमेंड नहीं करूँगी। फिर तो आप ऐसा कीजिए, एक बार अपने पेरेंट्स से बात कीजिए और उनको बताइए कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते और छोड़ दीजिए अपनी पढ़ाई को और वो चीज़ कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और अगर अब हम उस चीज़ के बारे में बात करें जिसमें आपको कोई प्रेशराइज नहीं करता, बल्कि आपको अपने अंदर से सेल्फ मोटिवेशन होता है, आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं पढ़ने के लिए, तो मैं आपको लिख के देती हूँ कि आपको पढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको नींद ज़रूर आएगी, लेकिन आप उस पर कंट्रोल कर लोगे। ये सब एक दिन में नहीं होता, इसको हमें काफ़ी एफ़र्ट और एनर्जी लगाकर अपने अंदर कर लेके आना पड़ता है। देखिए, मुझे तो इस चीज़ की हैबिट है। मुझे बचपन से ही मेरे पापा ने काफ़ी सेल्फ डिसिप्लिन बनाया पढ़ाई के लिए, और अब ये मेरी ऐसी आदत हो चुकी है कि मैं अब इसको छोड़ भी नहीं सकती। और मैं बिना एफ़र्ट के ही आराम से 3-4 घंटे या 5-6 घंटे की नींद में भी पढ़ाई कर सकती हूँ। हाँ, अगर मुझे कोई दिन ज़्यादा परेशानी होती है तो मैं सो भी जाती हूँ, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं होती। और ना ही मैं अपने आप को इतना फोर्स करती हूँ कि आज तुम सो क्यों रही हो, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी पढ़ाई के लिए नींद का होना कितना ज़रूरी है। अगर हम नींद पूरी नहीं करेंगे तो हमारा माइंड अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा और हम अच्छे से याद भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी 5-6 घंटे की नींद लूँ, और आप भी ऐसा कर सकते हैं कि अपनी 6 या 7 घंटे की नींद तो ज़रूर लें। और अगर आप बिल्कुल फ्री होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इससे भी ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि आप जितनी नींद लोगे उतना ही आपका माइंड अच्छे से वर्क करेगा। नींद लेना कोई भी गलत चीज़ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए ये किस टाइम पे कितनी ज़रूरी है और किस टाइम पे नहीं है। आपको अपने टारगेट्स अपने माइंड में इतने क्लियर रखने चाहिए कि जिससे आपको ऐसी नींद वाली दिक्कत हो ही ना। ये एक दिन में नहीं होता है, आपको इसके लिए काफ़ी एफ़र्ट करने होंगे।
और धीरे धीरे आपको इसकी हैबिट हो जाएगी। इसके लिए पहले तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आप खुद के लिए प्रति जिम्मेवार होते हैं। और अगर आप अपना टाइम ख़राब भी करते हैं ना, तो आप उसके लिए खुद को कोसोगे। और एक दिन 2 दिन नहीं, और तीसरे दिन तो आपको खुद ही अच्छे से पढ़ने लग जाओगे। मैंने भी जब अपनी पढ़ाई काफ़ी गैप के बाद स्टार्ट की थी तो मुझे ये प्रॉब्लम आई थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे अपने आप पर काम किया और इसको कंट्रोल किया। उसके लिए मैं क्या करती थी कि जब भी मुझे नींद आती थी तो मैं अपने अंदर मुंह के अंदर पानी लेके और अपनी आँखों पर 2-3 मिनट के लिए पानी से ज़ोर ज़ोर से धोती थी। आप इसको ट्राई कर सकते हो, ये एक बेस्ट मेथड है अपनी नींद को भगाने का। इससे आपकी नींद तो दूर हो ही जाएगी, बल्कि मेंटली भी आपको बहुत सुकून मिलेगा और आप एक नई एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। दूसरा मैं क्या करती थी, जब भी मुझे नींद आती है तो मैं कोई फिजिकल वर्क करने लग जाती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मेरे पास तो बहुत सारे काम होते हैं दिन में करने के लिए। अगर आप एक फ्री एस्पायरेंट हैं तो आप भी कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, जैसे अपनी मम्मी की हेल्प कर सकते हैं, या फिर अपना कुछ भी ऐसा काम जिससे आपको अच्छा सुकून मिले। तीसरा मैं क्या करती थी, जब इन दोनों काम करने के बाद भी अगर मुझे पढ़ते टाइम नींद आती है तो मैं लेट जाती हूँ और मेंटली अपनी पढ़ाई को रिकॉल करने लगती हूँ, जो मैंने अपना मतलब याद किया था, और मैं उसको उसी सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करती हूँ जिसमें मैंने उसको किया था। इससे मुझे अपने आप को काफ़ी फोर्स करना पड़ता है, जिससे नींद तो बेचारी सोचती है कि यहाँ तो मेरी दाल नहीं गलने वाली, और फिर बिल्कुल भी नहीं आती। और आप इसके साथ क्या कर सकते हैं कि आप लिख लिख के याद कर सकते हो, और या फिर आंखें बंद करके रिकॉल करके उसको दोबारा से लिखने की कोशिश कर सकते हो। इससे हमारा माइंड ना काफ़ी एक्टिव हो जाता है और हम अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। और मैं एक और काम करती हूँ कि मैं एक्यूप्रेशर का यूज करती हूँ। आपने मेरे योगा वीडियो में देखा होगा कि मैं अपने फिंगर्स के पॉइंट को प्रेस करती हूँ, और इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। मैं दो मुद्राएं भी करती हूँ जिससे मेरी नींद भाग जाती है, और इससे तो मुझे और भी काफ़ी फ़ायदा मिला है। आप यूट्यूब से देख के इनको करने की ट्राई कर सकते हैं, और ये सच में बहुत अच्छे से काम करता है। अगर इतना सब करने के बाद भी आपको ये दिक्कत हो रही है तो आपको अपने आप को चेक करना होगा कि आप कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो। आपको अपने डेली के प्लान बनाने चाहिए और उसको पूरा करने के लिए मेंटली इतना फोर्स करना चाहिए कि भाई आप मुझे ये पूरे करने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपने टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए मतलब नींद आएगी। आप देख सकते हो कि मैं अपना जो डेली का टारगेट लेती हूँ मैं उसको अच्छे से कंप्लीट कर रही हूँ। हाँ, मुझे भी दिक्कत आती है कि भाई नींद आती है, लेकिन मैं ये सब मतलब काम करती हूँ तो ये मुझ पे वर्क करता है, तो आप पे भी ये काम करेगा। आप इसको ट्राई करो। आपको अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करना होगा, अपने मोटिवेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जितना हो सके अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन्ड बनाना चाहिए, जिसमें हमें कोई सी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं हो, जिसमें कि आज ये वीडियो देखी भैया आज कर लिया, कल को ये देख लिया तो कर लिया। नहीं, हमें मतलब अपनी पढ़ाई करनी है, अपने आप को मतलब उस चीज़ के लिए इतना डिवोटेड करना है कि भाई हम किसी भी कंडीशन में पढ़ाई कर सके, हमें कोई भी चीज़ अफेक्ट ना करे कि आज ये हो गया था इसीलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाई या कर पाया।
वो देखो कोई ऐसे सर्कमस्टांस सबके जीवन में आते हैं कि भाई हाँ हम नहीं कर पाते, लेकिन हमें डेली ट्राई करना चाहिए। और आज आज नहीं कर पाए तो हमें कल को करना चाहिए कोशिश। जितनी हम कोशिश लगातार करेंगे ना, तो हमारे डेली का हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट होएगी। और एक टाइम तो ऐसा ज़रूर आता है कि भाई हम इतने इम्प्रूव हो जाते हैं कि हमें मतलब किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं होती कि हाँ आप ये काम करो, आप पढ़ाई करो। नहीं, हम मतलब हमें खुद को ही इतना सेल्फ डिसिप्लिन बनाना है कि भाई कि दूसरा भी हमें देखे तो बोले कि देखो ये कितना मतलब कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। हमें दूसरों के लिए मतलब मोटिवेशन वाला काम करना है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और हम अपने आप को ही मतलब अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो हमारी पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा है। हमें एजुकेटेड होना है, हमें जो हम जो पढ़ रहे हैं ना उसको अपने ऊपर अप्लाई करना है। देखो मैं तो ऐसा कर रही हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ ना तो देखो कोई भी कर सकता है। मैं एक हाउसवाइफ होके अपने आप को इतना मैनेज कर सकती हूँ, तो आप तो एक शायद आप फ्री एस्पायरेंट है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। देख अपने आप पे काम करो। आई होप आप अपने आप पर काम करेंगे, कोशिश करेंगे। और अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर कुछ भी अगर नहीं सीखने को मिला तो आप वो भी बता सकते हैं कि भाई मैंने कहाँ पे मतलब कोई चीज़ें छोड़ दी है, या कोई चीज़ मैं शायद आज नहीं बता पाई, तो मैं अगली वीडियो में ट्राई करूँगी कि भाई मैं बता पाऊँगी और वो आपके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद होगा। और इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगी कि भाई आप अच्छे से पढ़ाई करें और अपने आप को अच्छे से मैनेज करने की काफ़ी कोशिश करें, और आप कर सकते हो, ये विश्वास अपने अंदर बिल्कुल रखें। ओम शांति।